परमात्मा को जानो, उस परमात्मा को पहचानो, चर्चा वहीं चलती रहती है। चलिए आगे बढ़ें इसी पर। एनेदम सर्वम विजानाति केन तम विजानियत। एनेदम एन इदम एनेदम सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा सब जाना जाता है, जिसके द्वारा सब देखा जाता है, जो सबको देखने वाला, सबको जानने वाला है, घट घट की जानता है। कहते हैं पैर में दर्द है, कांटा लग गया तो बाहर की चोट भी जानता है, अंदर मन सही नहीं है, मन में दुख है, कहते अभी हमारा मन सही नहीं है, बुद्धि सही नहीं है, क्या करें, बड़ी टेंशन है, तो भीतर की भी जानता है, बाहर की चोट भी जानता है। तन की जानत मन की जानत, जानत सबकी चोरी, उस मालिक से क्या छिपता है जिसके हाथ में डोरी। तो सबको जानने वाला, सबको देखने वाला, पर उसे कैसे जानेंगे। एनेदम सर्वम विजानाति केन तम विजानियत, जिसके द्वारा सब जाना जाता है उसे किसके द्वारा जानोगे। जग पेखन तुम देखन हारे, आप देखन हारे हैं, आप जानने वाले हैं, तो उसे कैसे जानेंगे। तो इसके लिए बताया है कि उसे जानने के लिए, जैसे कि कहा जाता है कि जैसे रवि के तेज से और जैसे रवि के तेज से हम सूर्य भगवान को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, लालटेन लेकर के, दिया लेकर के देखेंगे हैं सूर्य भगवान को, कैसे देखेंगे, सूर्य के प्रकाश से ही सूर्य को देखते हैं। जैसे रवि के तेज से और दीखे परत रवि जात, सूर्य भगवान इधर से उदय हो गए, ऐसे जैसे जा रहा है, इधर को अस्त हो गए, सूर्य के प्रकाश से ही सूर्य को देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही सूर्य को देखते हैं। जैसे रवि के तेज से दीखे परत रवि जात, अरे त्यों आत्म के तेज से आत्म रूप लखा। तो उसी आत्म तत्व के तेज से, उसी के प्रकाश से ही उसी को जाना जाता है, अन्य साधनों से नहीं जाना जाता है। अन्य साधनों, जैसे एक फिल्म होती है, पीछे से फॉक्स लगता है पर्दा पे, तो पर्दा पे चित्र दिखाई देने लगते हैं, रिफ्लेक्शन लगता है। ऐसे ही उस आत्मा का रिफ्लेक्शन अंतःकरण पे पड़ता है, तब होश आता है कि मैं हूं। किसको पता चलता मैं हूं, अंतःकरण को, बुद्धि को, कि रिफ्लेक्शन को। किसको पता चलता मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं, किसको पता चलता है। तो कहते हैं, कोई कहते हैं बुद्धि सहित चिदाभास को ज्ञान होता है मैं ब्रह्म हूं, पर कहते हैं कि चिदाभास को ही ज्ञान होता है मैं ब्रह्म हूं। बुद्धि तो जड़ है, उसी आत्म तत्व से ही वो चेतन होती है। ज्यों आत्म के तेज से आत्म रूप लखा, उसी से उसी को जाना जाता है, अन्य उपकरणों से, अन्य साधनों से उसे नहीं जाना जाता है। जैसे कि रामचरितमानस में भी लिखा है, और सोई जान ही देहि देहो जनाई, सोई जान ही देहि देहो जनाई, सोई जान ही देहो जनाई। जानत तुम्हारे तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हारे तुम्हें होई जाई। सोई जान, कौन जानता है, वही जानता है जिसे आप जना देते हैं, जिस पर आप कृपा कर देते हैं, वही आपको जानता है। अनेकों प्रयास करो, यदि उसकी कृपा नहीं है तो नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते। उसी की कृपा से उसी को जानते हैं। अरे कहते हैं किसी चीज की सफलता कब मिलती है, हमारा प्रयास और परमात्मा की कृपा। परमात्मा की कृपा पुष्ट हो जाए और हमारा साधन प्रयास सफल हो जाए, तभी सफलता मिलती है। नहीं तो कितना भी परिश्रम करते रहो, कहते जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम के यातना, नहीं जान पाते। बिना उसकी कृपा से, बिना सदगुरु की कृपा से नहीं जान।
अरे परिश्रम करो, अरे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट, ये निराशा, ये निशा, ये अज्ञान, ये अंधकार। अरे निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक। कब तक? दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दया भानु जब तक निकलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। सोई जानहि जेहि देव जनाई। तो सदगुरु भगवान की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से ही उसे को जान पाते हैं। अच्छा ये बताइए कि गुरु की कृपा जरूरी होती है कि परमात्मा की कृपा जरूरी है? किसकी कृपा जरूरी है? अरे भगवान की कृपा हो गई, हमें सुंदर शरीर दे दिया, और सदगुरु की कृपा हुई तभी हमें शब्द ज्ञान आया, तभी हमें परमात्मा का ज्ञान आया। इसलिए दोनों की कृपा जरूरी है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन। अरे हरि की करुणा, हरि की कृपा और गुरु की कृपा, दोनों ही कृपा जरूरी। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, अरे विमल विवेक न होई। और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तो हरि की कृपा भी जरूरत है, परमात्मा की कृपा भी जरूरी है, और गुरु की कृपा भी जरूरी है, दोनों कृपा भी जरूरी है। सेतु केतु, उद्दालक मुनि ने अपने पुत्र को सेतु केतु को तत्वमसि का उपदेश दिया था। तत्त्वमसि, तत्वमसि वही तुम हो, सो तू ताहे तो ये नहीं भेदा। लोमस मुनि भी काकभूषण जी को यही समझाते हैं। अरे सो तू ताही, जिसे तू वह कहते हैं वह परमात्मा वहां रहता है, उसमें और तुझ में भेद नहीं है। तत्वमसि, अरे सो तू ताही तो ही नहीं भेदा। अरे वारी बीच वेगा वही वेदा। सो तू ताही सो तू ताही तो ही नहीं भेदा भेदा। वारी बीच वेगा वही वेदा। वारी बीच वेगा वही वेदा। अभेद दर्शनम ज्ञानम, उसमें तुझ में भेद नहीं है, भेद तूने बना रखा है। वारी बीच, जल और लहर, जल और बर्फ। और कहते भाई आज हमने तो जल, बर्फ का जल पिया। बर्फ कहाँ से आई? बर्फ का जल पिया आपने, बर्फ कहाँ से आई? अरे जल से ही बर्फ बनी और घुल करके पुनः जल हो गई। वो तो केवल बीच में ही दिख रही थी, तो हमने बर्फ का जल नहीं पिया, जल का ही जल पिया। इसलिए सो तू ताए तो नहीं भेदा। वारी बीचियो गावहीं वेदा। तत्वमसि का उपदेश दिया। तत्त्वम असि, तत्व माने जिसके कहते वह परमात्मा, त्वम यह जीव, असि माने दोनों एक हैं। तत्पत माने सिंधु है। अरे सिंधु का जल बहुत बड़ा जल, और तम पद बिंदु समान, एक गिलास का जल, बूंद का जल, लुटिया का जल। जल में कोई भेद नहीं, वो जल है, वो जल है, उपाधि का भेद है।
तत्पद माने सिंधु है, त्वम पद बिंदु समान, और अस्पद दोनों एक है, यो जाने कर ज्ञान। दोनों एक ही हैं, जल की दृष्टि से दोनों एक हैं, उपाधि का ही भेद है। इसलिए कहते हैं विज्ञान जो नभ एक ही, आकाश एक है, महाकाश, चिदाकाश। चिदाकाश और चिदाभास में अंतर। कोई कोई चिदाभास और चिदाकाश को एक ही समझ लेते हैं। चिदाकाश अलग है भाई, चिदाभास अलग है। चिदाकाश कहते शुद्ध ब्रह्म को, चिदाभास कहते रिफ्लेक्शन को। विज्ञान जो नभ एक ही, घट नभ न मठ नभ है बना, त्यों ही अविद्यक जीव माथ के ईश से एक चिदना। अरे दोनों उपाधि त्याग दो, अविद्या उपाधि माया उपाधि जो लगी है, दोनों उपाधि त्याग दो, पर देख लो एक शिव है। और गुरु संत निगम आगम कहें जो ब्रह्म है सो जीव है, जो ब्रह्म है सो जीव है। जीव ब्रह्म में अंतर नहीं है, केवल उपाधि का ही अंतर है। जब हमारी ऐसी दृष्टि हो जाएगी गुरु कृपा से, तो कहते हैं ब्रह्मात्व के एकत्व में, ब्रह्म तत्व के एकत्व में जब हमारी बुद्धि लय हो जाएगी, ब्रह्मात्व के एकत्व में जब बुद्धि लय हो जाएगी, जो नौन डेली सिंधु में त्यों ही वहां खो जाएगी। नमक की पुतरिया सागर की थाय लेने गई, कितने दिन में लौट आएगी? 15 दिन में, 1 महीना में, कि सागर कितना गहरा है। नमक की डली, अरे जाएगी उसे तो इसी में घुल जाएगी, लौट के आएगी क्या? नहीं आएगी। आ जाएगी तो बताओ। इसलिए कहते हैं, अरे कबीरदास जी कहते हैं, अरे खोजत खोजत है सखी, मैं परमात्मा को खोजने के लिए गया, ढूंढने के लिए गया, तो परमात्मा तो मिल गया, पर कबीर खो गया। अरे खोजत खोजत है सखी, गया कबीर हेराय, और बिंदु समानी सिंधु में सो बिंदु न देत दिखाए। और बिंदु सिंधु में समा गई, बिंदु रूप सिंधु रूपी हो गई, वहां फिर भेद मिट गया। कहते प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, अब केवल भगवान है। मैं तत्व देह, मैं का अभिमान दे अध्यास, देह का तादात्म मिट गया। देहाभिमान गलते विज्ञाते परमात्मने, देह का अभिमान टूटा, देह का अभिमान गला। देहमान गलते विज्ञाते परमात्मने, यत्र यत्र मनोयाति तत् तत् समाधया। इसलिए कहते हैं ब्रह्मात्व के एकत्व में जब बुद्धि लय हो जाएगी, जो नौन डेली सिंधु में त्यों ही वहाँ खो जाएगी। रहता वहाँ कुछ भी नहीं, फिर वहाँ कुछ नहीं रहता, वहाँ कुछ भी नहीं, बस ब्रह्म रहता शेष है। सो ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ, इसमें न संशय लेस है। सो ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ, इसमें न संशय लेस है। संशय विपर्य रहित आत्म तत्व का बोध, संशय मिट गए, विपर्य मिट गए, विपरीत ज्ञान। हम जो कुछ समझते थे, मैं था कोई और, मैं कोई और था, मेरे प्रभु कोई और थे। ये कब तक और था? जब तक न किया गौर था। अरे गुरु कृपा से किया गौर था, फिर और को नहीं और था। तो मैं और तोर का भेदभाव मिट गया, ब्रह्म तत्व के एकत्व में हमारी बुद्धि लय हो गई और हमारा काम बन गया। अब 2-3 मिनट रह गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जगत में संत आते हैं, काय के लिए आते हैं? जगत में संत आते हैं, जगत में संत आते हैं, जगत में संत आते हैं। काय के लिए आते हैं? हमें प्रभु से मिलाने को, हम
प्रभु को बताने को, हमें प्रभु को जनाने को, जगत में संत आते हैं। हमें प्रभु को जनाने को, हमें प्रभु से मिलाने को, जगत में संत आते हैं। संत वाणी ही अमृत है, यही गीता भागवत है। संत वाणी ही अमृत है, यही गीता भागवत है, यही गीता भागवत है। हमें सन्मार्ग, हम कुमार्ग पे भटक गए हैं, रास्ता समझ में नहीं आया है कि मुकब तब विमूढ़ हो गए हैं, तो क्या करते हैं? अरे हमें सन्मार्ग बताने को, हमें सन्मार्ग दिखाने को, जगत में संत आते हैं। हमें सन्मार्ग दिखाने को, जगत में संत आते हैं। समय हो गया, एक कड़ी कहकर के विश्राम करेंगे। और जगत का आधार हैं ये संत, जगत का आधार हैं ये संत, हरि का श्रृंगार हैं ये संत। जगत का आधार हैं ये संत, हरि का श्रृंगार हैं ये संत, हरि का श्रृंगार है ये संत। हमें हरि नाम जपाने को, हमें प्रभु नाम जपाने को, जगत में संत आते हैं। हमें प्रभु को लाने से, हमें प्रभु को जताने को, जगत में संत आते हैं। हमें प्रभु को जताने को, जगत में संत आते हैं। जगत में संत आते हैं, जगत में संत आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। बोलिए समर्थ सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो।